बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्जेज़ी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके जनाब सेश न्यूज़ का लाइव क्लिनिक, जहाँ पर लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि प्रोग्राम में आप लोगों को भी शामिल किया जा सके, आप लोगों की बातें भी सुनी जा सकें। जनाब हेल्थ शो है, बात की जाती है मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस, बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स, कोई भी जो चीज़ है उसके सिलसिले में हम लोग बात करते हैं कि उसके बचाव कैसे मुमकिन है, उसका ट्रीटमेंट, सही डॉक्टर कौन है इस बीमारी का, इन तमाम चीज़ों पर हमारी बात होती है प्रोग्राम में। और हर जाविये से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम में, ताकि जो है पूरी कौम को एजुकेट किया जा सके, अवेयरनेस उनकी बढ़ाई जा सके, ताकि जो है शुरू में ही बीमारी को वो लोग पकड़ सकें, शुरू में ही बीमारी को ट्रीटमेंट कर सकें, अलामतें पता हों, ये तमाम चीज़ें इन पर हम लोग बात करेंगे। आज भी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे हम आँखों की, जैसे हम आई साइड वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं आँखें, एनके लगानी पड़ जाती हैं। फिर बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब एनके उतार के लेंस लगा लें। अब लेंस ठीक है नहीं ठीक, उसके बाद आजकल एक और चीज़ आई हुई है कि जी लेज़र करवा लें आप लोगों को, वो ठीक है नहीं ठीक। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग आज प्रोग्राम में बात करेंगे। जनाब हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अली वकास अकरम। डॉक्टर साहब जो हैं वो आई सर्जन हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है कि इस मौजू पर आके डॉक्टर साहब बात करें कि बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, बहुत कॉमन इशू है, लोगों की आई साइड वीक होती है, तमाम चीज़ें। तो आप लोगों को कोई सवाल हो तो ज़रूर कॉल करें 0512321200 और 0512321203, दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब जब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए, थैंक यू। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर साहब। पहले तो ये बताएंगे डॉक्टर साहब, मेरी आंख हो सकती है, ट्रीटमेंट हो सकता है लेजर? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसका मतलब एज विंडो क्या है हमारे पास? सर नॉर्मली इसके क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे जैसे प्रोग्रेशन की बात है, जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, इन द सेम मैनर हमारी आंखों का साइज़ भी चेंज हो रहा होता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे हमारी आंखों का नंबर चेंज हो रहा होता है। तो द एज ब्रैकेट जो है नॉर्मली इन द लोअर विजन वो है लाइक इट्स 18 ईयर्स। अच्छा। और वो प्रोग्रेस करती है 21 ईयर्स तक। 21 ईयर्स तक द आई साइट इज नॉर्मली स्टेबल। ठीक है। तो उसके बाद वी नॉर्मली एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर द लेजर सर्जरी। स्टेबल से क्या मुराद है डॉक्टर साहब? यानी 18 से पहले, 21 से पहले हमारी आई साइट एडजस्ट हो रही है? जी, एडजस्ट होने का मकसद ये है कि द नंबर चेंजेस, जो नंबर बड़ा होता है, कभी कभी जो है उसमें डिफरेंस वेरिएशन जो है दैट इज डिफरेंट इन अदर पेशेंट्स। और उस वेरिएशन को मतलब वो एक बेसिक ट्रेंड नहीं है। ठीक है। कुछ पेशेंट्स में स्टेबल भी रहता है इवन बिफोर दैट, मगर नॉर्मली ऑन द सेफर साइड हम पेशेंट को कहते हैं कि ही मस्ट गो अंडर द रिफ्रैक्टिव सर्जरी आफ्टर द एज ऑफ 21। दैट इज सेफर, क्योंकि उसके बाद जो है नंबर चेंज होने का चांस दैट इज मिनिमल। हाँ, तो वो बस आपने कर ली तो वो फिर एक नॉर्मली वो स्टेबल रहता है, बेनिफिशियल ट्रीटमेंट। और बुढ़ापे में डॉक्टर साहब कहाँ तक कर सकते हैं? बुढ़ापे के अंदर नॉर्मली एट द एज ऑफ 40। अच्छा। क्योंकि 40 साल के बाद बंदों को करीब की ऐनक लग जाती है। ठीक है। करीब की ऐनक जब लग जाती है तो वो डेफिनेटली 40 से 45 साल की उम्र के दरमियान, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन के क्या काम कर रहे हैं, बिल्कुल क्या रहा है, ठीक है, तो उसके मुताबिक हम जो है ना वो उसकी एड के मुताबिक हम उसको नियर एड देते हैं। तो ये बेसिकली हम दूर की हमारी नजर अगर कमजोर है तो उसकी हम लोग लेजर सर्जरी जो है वो करते हैं। अच्छा, लेजर कहते हैं इसको, या आपने भी बताया रिफ्रैक्टिव सर्जरी? जी बिल्कुल। तो क्या रिफ्रैक्टिव क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब इसको? रिफ्रैक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी रिफ्रैक्टिव एरर्स पे डिपेंड करता है। हमारे नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे बेसिकली 3 तरह के रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, जो कंबाइंड भी हो सकते हैं और हमें अलग-अलग फॉर्म में भी मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली मायोपिया, जिसे हम माइनस का नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर होता ये है कि जो पेशेंट का जो हमारे रेटिना पे या आँख का जो पर्दा बसारत है उस पर जो रोशनी पड़ती है वो पर्दे के पीछे पड़ती है। ठीक है। तो फिर हमें उन माइनस का एक लेंस यूज़ करना पड़ता है ताकि उसे हम पर्दा बसारत पे लेके आ सकें। ठीक। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई हमारे पास जी। अच्छा, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब हम लोग जो फार वीकनेस ऑफ फार साइटेडनेस के लिए इसमें जो है शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस है। अब जिस तरह मैंने आपको माइनस का नंबर बताया तो दैट इज अ मायोपिक पेशेंट, और इसके लिए जो ये लेजर है दैट इज वेरी यूजफुल। अच्छा। इवन हम इस पेशेंट को फ्रॉम -1 और फ्रॉम -1.50 यूजुअली हम -10 या -12 तक भी कर सकते हैं। बाकी उसमें डिफरेंट जो है वेरिएशंस हैं। अच्छा। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो अब देखें कि एक पेशेंट है जिसको -12 या -10 नंबर जो पहन रहा है, वो इज एक्चुअली ब्लाइंड विदाउट ग्लासेस। जो ग्लासेस के बगैर तो ही हैज नो लाइफ, बिल्कुल वो देख नहीं सकता, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। इवन आप ग्लासेस साइड पे गुम हो जाएं या ना मिले कुछ देर के लिए तो ही कांट इवन सी फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम इवन। तो उसके लिए तो लेजर, उसके लिए लेजर इज अ ब्लेसिंग। Exactly. लेदर इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि आपके यू सी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर विदाउट ग्लासेस। बिल्कुल। तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाती है। उसके अलावा
ये है कि बंदे की एक कॉस्मेटिक लुक होती है नॉर्मली जिस एरा में हम रह रहे हैं, दैट इज एन एरा ऑफ कॉस्मेसिस। एग्जैक्टली, ठीक है, तो यू शुड बी गुड लुकिंग, यू शुड बी गुड लुकिंग, यू शुड अपील एक्चुअली। तो वो ग्लासेस कभी कुछ औकात में पेशेंट्स के चेहरे का एक पार्ट भी बन जाता है, पार्ट एंड पार्सल इवन आई मस्ट से। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मतलब यूज्ड ये हो है कि जाता है, बंदा ज़्यादा यूज्ड टू हो जाता है, पेशेंट फील्स गुड विद ग्लासेस। मगर नॉर्मली अब जो है जो ट्रेंड जा रहा है उसके मुताबिक पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस। एक एक्स्ट्रा चीज है ना, बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा चीज है, एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो आपके बिल्कुल। चेहरे पे। अच्छा, जो नज़दीक की नज़र का है उसके लिए हम लेज़र नहीं करते? उसके लिए हम लेज़र इस वजह से नहीं करते, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें नंबर स्टेबल चाहिए होता है, और नज़दीक की नज़र जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है देयर इज प्रोग्रेशन, और उस प्रोग्रेशन की वजह से क्योंकि हम एक नंबर पे लेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल, फिर वो जैसे वो चेंज हो गया तो फिर हम बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, और पेशेंट्स को ये कंसर्न रहता है। मुझे अक्सर पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं, पेशेंट कंसर्न रहते हैं इस चीज़ के बारे में कि डॉक्टर साहब हमारी दूर की तो ठीक है नज़र, मगर अब हमें 40-45 साल के बाद करीब की जो है ऐनक लग गई है, तो उसका क्या उसका भी कोई हल निकाल लें? तो उसका भी हल बिल्कुल जो है अब अंडर प्रोग्रेस है, अंडर रिसर्च है। मगर ये है कि दूर की जो है नज़र आपकी -12 तक आपकी बिल्कुल उतर सकती है, और उसके अलावा अगर आप प्लस में जाए, इफ अ पेशेंट इज हाइपरमेट्रोप, उसको प्लस का नंबर लगा हुआ है, तो वो भी +6 तक जो है हम वो उसको रिमूव कर सकते हैं वेरिएबली। डॉक्टर साहब, कलरफुल लेंस लगाएं खूबसूरत खूबसूरत, वो अच्छे नहीं है लेजर से? असल में बेसिकली ये है कि लेंस इज अ फॉरेन बॉडी। अच्छा, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप अपनी नेचुरल ऑर्गन के अंदर एज अ फॉरेन बॉडी लेके जाते हैं, देयर इज अ प्रोमिनेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, बिल्कुल, और मैंने लोगों पे आई हैव सीन पीपल गोइंग ब्लाइंड विद लेंस। अच्छा, ये जो हम बातें सुनते हैं कि जी लेंस की वजह से कोई बंदा हो गया या इन्फेक्शन हो गया, ये होता है इसको? दिस इज प्रीटी नॉर्मल, और ये रूटीन केसेस हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वी हैव डस्टी इन्वायरमेंट, वी हैव पोल्यूटेड इन्वायरमेंट हियर इन पाकिस्तान। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि नॉर्मली लोग पीपल कांट टेक केयर ऑफ देयर लेंसेज द वे दैट शुड हैपन। अच्छा, तो उस वजह से बेसिकली होता ही है कि मिस यूज ऑफ लेंसेज होता है, कॉन्टैक्ट्स को बंदा जितनी केयर करनी चाहिए उतनी केयर कर नहीं पाता। अच्छा, और उस वजह से डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं आंखों के अंदर, और दे आर हार्मफुल। तो नॉर्मली कुछ देर के लिए तो अगर आप पहने या ओकेजनली किसी फंक्शन पे पहने या किसी फेस्टिव पे पहने तो दैट्स गुड इनफ। मगर अगर आप कहें कि यू वांट टू वेयर इट बाय योर रूटीन या थ्रू आउट योर डे, तो इट्स नॉट सेफ। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब, ये जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए उसमें क्या रिवर्सल होता है आई साइट का? ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि व्हेन डज पेशेंट अराइव टू द डॉक्टर। अगर तो अर्ली स्टेजेस के अंदर है तो उसमें हम जो है ना उसको रिकवर कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली एक इन्फेक्शन है जिसको एक कैंथोबेम्बा केराटाइटिस कहते हैं, जो एसोसिएटेड होता है कॉन्टैक्ट लेंस के साथ, एंड इट इज़ वेरी ड्रेडफुल। अच्छा, ठीक है, और ये मतलब नॉर्मली विजन लूज कर देता है पेशेंट अगर वो टाइमली अप्रोच ना करे डॉक्टर को। तो आई मस्ट से कि नॉर्मली आप कॉन्टैक्ट रूटीन में यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि उससे एक तो आपकी आंख की सामने वाली लेयर जो है वो ड्राई हो जाती है। तो एक सिंड्रोम होता है जिसे हम ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें पेशेंट को चुभन, तकलीफ, टड़क, आंखों का लाल हो जाना, ये मसाइल रहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आई डोंट एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज जब तक कोई उनकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट ना ऐसा जो। तो इसीलिए हमने देखा कि लेंस का जो वो है वो एक एरा ख़त्म ही हो गया तकरीबन। बिल्कुल एरा ख़त्म हो गया। देखें, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आर टोटली डिफरेंट थिंग। इसमें आप देखें, आप एक पेशेंट जा रहा है और उसको ही इज़ वेयरिंग ग्लासेस ऑफ -10 या -12 जिस तरह मैंने पहले बताया, और अगले ही दिन या कुछ दिनों बाद अगर ही मतलब उसे ग्लासेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसकी तो ज़िंदगी बदल गई है ना। बिल्कुल ऐसा ठीक है, मतलब एक पेशेंट है और मतलब विदाउट ग्लासेस यू आर सीइंग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपकी जो एक साइट है दैट इज़ अ वेरी प्रीशियस थिंग। और मतलब इट्स अ प्रोसीजर दैट इज़ अ डे प्रोसीजर, इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, इट्स नॉट समथिंग कि आपको कोई 3 घंटे का प्रोसीजर है या 4 घंटे का प्रोसीजर है टू विच यू आर गोइंग टू अंडरगो। ये विद इन मिनट्स यू गेट रिड ऑफ योर ग्लासेस, और इट्स प्रीमियम प्रोसीजर है। मेजर ऑपरेशन है ही नहीं, नॉट एट ऑल। लोगों के दिन में जो एक बात है जी हमारा लेजर होना है, द वर्ड लेजर एक्चुअली जो है लोगों के लिए एक फिल्में देख के जो है ना वो लेजर का जहन में आ जाता है। अच्छा, ठीक, तो ये ऐसी कोई ऐसा चीज़ नहीं। तो ये वाकई डॉक्टर साहब जो रिफ्रैक्टिव लेजर ट्रीटमेंट जो है इसमें लेजर वैसे यूज तो होती है, जी डेफिनेटली, ठीक है, तो ये किस काइंड की लेजर होती है जिसको आप लोग कंट्रोल कर पाते हैं और डेंजरस नहीं है? कैसे मैं इसमें बेसिकली जो है ना सर 3 से 4 किस्म के प्रोसीजर्स हैं जो बेसिक होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज PRP, और द लेजर नोन इज द एक्साइमर लेजर। उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर्स के बारे में बताता हूँ, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम PRP कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना ट्रांस करते हैं, उसके बाद जो है फेमटोलेसिक करते हैं। लेसिक में भी इसमें LASIK वाला लेसिक है और LASEK वाला लेसिक है, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है पेशेंट को जी लेसिक कौन से वाला।
लेजिक और लेसिक मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है, दोनों में जो है डिफरेंस है, LASIK और LASIK, अच्छा ठीक है, अच्छा तो ठीक है। इसमें अगर हम ये करें तो नॉर्मली जो प्रोसीजर हम करते हैं, जो द सेफेस्ट वन, इट्स फेम्टोलैसिक, LASIK, क्योंकि इसमें जो हमें एज है या जो हमें ये है कि जो हमारा रिकवरी टाइम है दैट इज मिनिमल, ठीक है। इसमें यूजिंग अ लेज़र एक्चुअली वी मेक अ फ्लैप, उस फ्लैप को हम रेस करते हैं माइक्रोकेराटोम से, जो प्रेशर के थ्रू हम बनाते हैं उसको माइक्रोकेराटोम से फिर रेस करके, और उसे हम एक्साइमर लेज़र के थ्रू हमारी कॉर्निया की जो सरफेस है उसको अब्लेड कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारा नंबर स्पेसिफाइड होता है, पहले हम कैलकुलेटेड नंबर एक होता है जिसके ऊपर हम उसकी अब्लेशन करते हैं, और उस अब्लेशन के बाद दोबारा वी पुट बैक द फ्लैप, और वो फ्लैप इट ऑलमोस्ट हील विद इन 48 आवर्स, नॉर्मली 24 to 48 आवर्स। तो आफ्टर 48 आवर्स आप मतलब यू आर फ्री और यू कैन वॉच इजीली, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म का, ठीक है। मगर अगर हम बात करें मतलब ट्रांस PRP की, तो उसके अंदर बेसिकली ये है कि जो आपकी हम फ्लैप नहीं उठाते और हम आपकी एपिथेलियम विद अल्कोहल या रिमूव कर लेते हैं, और उसमें जो तो प्लेन है उसके अंदर तो इट इज़ अ बिट पेनफुल, क्योंकि हम मैकेनिकली एपिथेलियम रिमूव करते हैं, ठीक है, तो माइल्डली पेन रहती है पेशेंट को। अब द पेशेंट इज इन एग्नी फॉर सम टाइम, मतलब मे बी फॉर अ डे और 2, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे एपिथेलियम की रीग्रोथ होती है तो द पेशेंट गोज इनटू द कंफर्ट जोन, अच्छा ठीक है, वो कन्वीनियंट हो जाता है। मगर आज जो एरा है दैट इज बेसिकली फॉर फेम्टोलैसिक, ठीक है, उसमें ये है कि अब मिनिमल पेन है, रिकवरी इज वेरी अर्ली और रिजल्ट्स आर वेरी गुड। जबरदस्त, अच्छा, तो यानी मतलब कोई इतनी वो बड़ी सर्जरी भी नहीं है और रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई सर्जरी नहीं है कि जिसमें आपने जो यू गॉट योरसेल्फ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप जाते हैं विद इन एन आवर यू आर फ्री। जबरदस्त, अच्छा, तो ये इसका बड़ा ये दैट इज अ मैजिकल सर्जरी, आई मस्ट से दैट इज सही। अच्छा, इसका मतलब अभी इस टाइम पे जो पाकिस्तान में या अगर हम इंटरनेशनली कहें तो बेस्ट जो सर्जरी चल रही है वो यही है, फेम्टोलैसिक जो आपने बताया? जी, फेम्टोलैसिक के अलावा भी अब तो जो एडवांसमेंट हो गई है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आ भी, कुछ सेंटर्स हैं हमारे इस्लामाबाद, लाहौर जहाँ पे मौजूद हैं, अच्छा ठीक है, जिस तरह स्माइल है या कंटूरा है, तो इसमें हम एक लेंटिक्यूल निकाल लेते हैं और उसके थ्रू मतलब लेटेस्ट सर्जरीज जा रही हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्यू ट्रेंड, दुनिया में तो चल रही हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता दैट आर बीइंग इंपोर्टेड हियर इन पाकिस्तान। लेकिन ये कि हमारे मुल्क में जो बेस्ट अभी चल रही है वो ये फेम्टोलैसिक है, बिल्कुल फेम्टोलैसिक, ठीक है। तो आपने कहीं से भी करवाना है तो बगैर शक के, बिल्कुल बगैर शक के रिलैक्स होकर आप करवा सकते हैं, इट्स प्रीटी सेफ, मगर उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। एक तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ इट्स अबाउट योर एज, अच्छा, आपकी एज जो है वो इट शुड बी अबव 20, आई मस्ट से 20 या 21 इज अ बेटर साइन। तो उसके अलावा योर नंबर मस्ट बी स्टेबल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। अच्छा, पिछले 6 महीने में आपका नंबर ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबिलिटी हो सकती है दैट शुड बी बिटवीन अ रेंज ऑफ -0.25 to 0.50 only, not more than that, not more than that, क्योंकि अगर उसमें वेरिएशन आ रही है, नंबर आपका रूटीन के अंदर बढ़ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नंबर बढ़ता रहेगा और इट विल कॉज यू ट्रबल। तो ये है कि द स्टेबिलिटी ऑफ नंबर इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया आफ्टर एज। अच्छा, उससे पहले हम एक टेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज कॉर्नियल टोपोग्राफी ऑफ स्कैन, ठीक है, या पैकीमेट्री। उसमें आपकी कॉर्निया की थिकनेस हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वी नीड टू सी, हमें वो कंपैरिजन चाहिए होता है कि आपका कॉर्निया, हमारा जो आंख का सामने वाला हिस्सा है, आंख की स्क्रीन है, आंख की विंडो है, दैट इज नोन एज कॉर्निया। अच्छा, ठीक है। अब वो हमने बेसिकली जो अब्लेशन करनी है या जो तराशना है, हमने उस कॉर्निया को तराशना है लेजर के थ्रू, बिल्कुल लेजर के थ्रू। अगर हमारे पास वो थिकनेस उतनी अवेलेबल है कि हम आपका नंबर उतार सके, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, और उसको हम कम्पिटेटिवली फिर उतार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक लिमिट तक हम उस लिमिट से नीचे जब हम जाते हैं तो वी गोज टुवर्ड एक्टेजिया। एक्टेजिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे जो कॉर्निया है वो पतला होना शुरू हो जाता है, थिनिंग हो जाती है उसकी, तो वी कैन गो टुवर्ड्स मतलब डिजास्टर। मगर इसमें नॉर्मली इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। ये जो है दैट इज इन द केसेस, इन आई मस्ट से 0.5% ऑफ द केसेस, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट 100%। नॉर्मली जो है आपको एक हेल्दी वो कॉर्निया, नॉर्मली द कॉर्निया इज वेरी हेल्दी, ठीक है, तो उस पे आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल, पर वो भी तो आप लोग चेक कर लेते हैं? बिल्कुल, वो एक स्कैन हम करते हैं पहले, उसके अलावा हम आंख का पर्दा देखते हैं पहले, वो देखने के लिए कि किसी किस्म की अनॉमली ना हो पेशेंट कोई प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट को डिसऑर्डर ना हो, कोई पैथोलॉजी ना हो पीछे जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम बाद में फेस करना, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं चल रही हुई किसी किस्म का। एक और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको गाइड करूंगा कि नॉर्मली आजकल डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन, जी बिल्कुल। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो उनमें नॉर्मली वी अवॉइड डूइंग रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, क्योंकि उनकी हीलिंग बहुत स्लो होती है, ठीक, तो इट्स नॉट अ सेफ प्रोसीजर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट्स आती हैं नॉर्मली हु आर प्रेग्नेंट,
ठीक है। तो इस एरा के अंदर जो नॉर्मली द पेशेंट वो प्रेग्नेंट फॉर दैट 9 मंथ्स वी डोंट नॉर्मली एडवाइस पेशेंट टू गो थ्रू दिस सर्जरी। अच्छा, तो ये भी है क्योंकि उसमें वेरिएशंस आती हैं, आपकी मस्कुलर चेंजेस होती हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो कोई भी एक्सीडेंट उस होने वजह का से खतरा जो है ना आप नॉर्मली अवॉइड करते हैं। करें। और उसके अलावा आप पेशेंट को आप लेजर के थ्रू गुजारते हैं तो वही नॉर्मली से कि आफ्टर प्रेगनेंसी आप करवा लें तो दैट इज़ अ बेटर चॉइस। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में हर मेडिकल की जो फील्ड है उसमें मल प्रैक्टिस होती है, क्वैकरी भी है। बिल्कुल जी। अब हम आई सर्जन जिसके पास जा रहे हैं तो क्या वो कोई स्पेशल आई सर्जन होते हैं जो लेज़र थेरेपी, लेज़र ऑपरेशंस करते हैं, या कोई भी जो आई का सर्जन है वो कर लेगा इसे? सर ये डिपेंड करता है, जो तो लोग स्पेशलिस्ट हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन है आई के अंदर, जनरल सर्जन, जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, मगर स्पेसिफिकली ऐसे लोग जिन्होंने आगे सब स्पेशलिटी की है कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अंदर, अच्छा ठीक है, तो वो लोग दे आर मोर स्पेशलाइज्ड टू डू दिस थिंग। और ये जो है ना इट इज़ अ प्रीटी सेफ प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि एक आम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उसको नहीं कर सकता, ठीक है, और इट इज़ अ गाइडेड थिंग, इट इज़ अ मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेटली कैलकुलेटेड थिंग। ठीक है, तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जी कोई स्पेसिफिक कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जन ही हो जो करे, दूसरे जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और ये रूटीन प्रोसीजर है। जैसे जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो आजकल मुख्तलिफ एपरेटस यूज कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर्स कर रहे हैं, और ये भी ये मतलब एक्चुअली आपको इसकी कैलकुलेशन का पता होना चाहिए, यू नीड टू नो कि हमें कहाँ पे रुकना है और कौन सी सर्जरी इसमें जो बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए वो करनी है, और कहाँ पे हमने जो है पेशेंट के लिए हमें प्रो और कॉन्स का हमें आइडिया होना चाहिए। और वो जो एक नॉर्मल आई सर्जन जो है वो बिल्कुल समझ सकता है डेफिनेटली, सही, ठीक है, तो कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन आप मशीन का आपने बता दिया कि जी ये फेमटो लेजिक जो है ये लेटेस्ट चल रही है, ठीक हो गया। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपने बताया कि 40, अच्छा एक जब दोनों आंखों का इकट्ठा करते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। ये दोनों आंखों का इकट्ठा होता है और एक ही वक्त में होता है, ठीक है। ये नॉर्मली पेशेंट के ज़हन में, बिल्कुल मैं आपके नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा, नॉर्मली पेशेंट के ज़हन में होता है जनाब एक आंख का एक दफ़ा होगा, दूसरी का दूसरी दफ़ा होगा। ये नॉर्मली ये लेज़र वो लेज़र होता है जो मोतियाँ निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक आंख का, बिल्कुल एक एक आंख का करते हैं। नॉर्मली हमें डेली रूटीन प्रोसीजर में अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो हम उसको इकट्ठा नहीं करते। ठीक, डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी सर, ये है कि बच्चे को चोट लगी थी आंख में। क्या? अच्छा, चोट लगी थी आंख में, ठीक है। हाँ, पूरा आंख में खून पड़ गया था, वो आप कराया, उसका दवाई मेरे दी है उन्होंने, तो उसका खून नहीं खत्म हो रहा है। अच्छा, एक आंख में है? जी एक आंख में, हाँ, वो किसी लकड़ के साथ लगी उसका। तो वो अभी क्या, जब आपने डॉक्टर को दिखाया है तो उन्होंने क्या कहा है कि क्या प्रॉब्लम क्या है? आंख बच गई है या? जी जी आंख बच गई, आंख बच गई, रोशनी ठीक है, दर्द भी नहीं है, ठीक है, लेकिन खाली खून है उसमें बच्चे ना। ठीक है, और बच्चे को नजर सही आ रहा है उस आंख से? जी जी ठीक है, सिर्फ ब्लीड जो है वो हो रहा है। डॉक्टर जनाब मुझे ये बताएं कि इस चोट को कितनी देर हो गई मोहतरम? तकरीबन 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। आंख के सामने वाला जो पर्दा है जो पहले सफेद होता है उसके अंदर वो खून आया हुआ है? जी जी हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात कर रहे हैं, जरूर सुनिएगा जी डॉक्टर प्लीज। जी ये जो ये बात बता रहे हैं, इट इज़ अ प्रीटी कॉमन थिंग, नॉर्मली हम आंख को जोर से मल भी लेते हैं, कोई हमें ट्रॉमा भी होता है तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज नोन एज सब कंजक्टिवल हेमरेज। अच्छा, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो है हमें देखने के लिए कि हमारा आंख का जो सामने वाला पर्दा है जिसके बारे में हम पहले बात करते हैं, कॉर्निया, उस पर किसी किस्म का कोई जख्म या निशान ना रहे, कोई कॉर्नियल अब्रेजन ना हो, ठीक है। उसके अलावा अगर साइड पे है सारा वो आपके डिफ्यूज हुआ हुआ ब्लड, तो दैट इज सब कंजक्टिवल हेमरेज ओनली। इसमें हम पेशेंट्स को एश्योरेंस देते हैं और नॉर्मली कोई भी जो है वो मतलब हम पेन किलर दे देते हैं रीश्योरेंस के साथ। ये ब्लड खुद रिजॉल्व होगा, इट विल टेक टाइम एटलीस्ट फॉर लाइक 7 to 10 days। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये खुद रिजॉल्व हो जाएगा इवन विदाउट मेडिकेशन एज वेल। अच्छा, ये बेसिकली ब्लीड हो नहीं रही, ये वहां आ गई है, बिल्कुल वो जगह वो हो गई जिस तरह। इट इज द सेम थिंग कि जब हमें कोई चोट लगती है जिस्म पे किसी भी हिस्से पे तो एक ब्रूज बन जाता है, नील आ जाती है, नील आ बिल्कुल लाल हो जाता है। इट विल टेक टाइम टू गेट सेटल्ड, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर इट विल टेक लाइक 10 days, 10 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन अगर कॉर्निया में कोई आ गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गया हो कॉर्निया, वो कैसे पता चलेगा? अभी वो किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं? डेफिनेटली आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए जहां भी हैं उसके करीब तरीब, ठीक है, दिखा दें ताकि वो देख सके, ठीक है, कि हमारे आंख का सामने वाला पर्दा जो कॉर्निया है वो इंटैक्ट है।
क्योंकि अगर तो सिर्फ उन्होंने जिस तरह बताया मुझे पेन नहीं हो रही और कोई सिम्टमलेस पेशेंट है तो ये नॉर्मली उसी कंडीशन के होता है अंदर होता है जिसमें सिर्फ सब कंजक्टिवल हेमरेज ही होता है। सही, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली जो है वो परेशानी वाली बात इसमें नहीं होगी, होता रहता है। वैसे ये चोट में ये चीज़ नॉर्मल है। अच्छा, दोनों आंखों का आपने कहा डॉक्टर साहब एक साथ नहीं, मुझे तो डॉक्टर डर इस चीज़ का है ना कि मसलन अगर ऑपरेशन कहीं गड़बड़ हो गया तो एक आंख चली जाए, दूसरी तो सही रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बारे में बिल्कुल, इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखें ये तो दैट इज़ प्रीटी नेचुरल थिंग कि हर चीज़ के अंदर जो है ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हर चीज़ के, हर सर्जरी के जो है ना देयर आर सम रिस्क, मगर इसमें जो रिस्क दैट आर मिनिमल। अच्छा, बाकी सर्जरी से भी कम है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है बगैर द रिस्क आर वेरी कैलकुलेटेड। ठीक है। नॉर्मली जो पेशेंट्स हैं जिनको मैंने बताया है, एक मैं और इसमें एडिशन करना चाहूँ, जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस यूजर हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वो अगर दे वांट टू गेट रिड ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज या ग्लासेस, तो उनको भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हम कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा देर के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी आँख की सामने वाली सर्फिस जो है दैट बिकम ड्राई। ठीक है, तो वो दैट बिकम्स अ रिस्क फॉर अ रिफ्रैक्टिव सर्जन। अच्छा, उसमें फिर आप लोग उसमें वेट जो है वो बिल्कुल वेट करते हैं जब टीयर फिल्म की जो स्टेबिलिटी है जब तक वो नहीं होती बेहतर, क्योंकि नॉर्मली जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है उसके बाद जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज ड्राई आई, और वो भी मिनिमल पेशेंट्स में होती है, वो ठीक हो जाती है विद द यूजेज ऑफ आई ड्रॉप्स। तो ये जो लेंस यूज करते हैं ये कितना अर्सा पहले सर्जरी से लेंस यूज करना छोड़ दें? एटलीस्ट 6 मंथ्स। अच्छा, 6 मंथ्स, क्योंकि ये ऐसे ही है कि मतलब जैसे आपने अपनी आंख के ऊपर जो है कोई फौरन कोई कवर चढ़ा दिया, ठीक है, तो आपको जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो आपको एयर से नहीं मिल रही, ठीक है, और आपकी जो नेचुरल आपका जो टीयर फिल्म या जो उसकी स्टेबिलिटी थी वो खराब हो चुकी है, तो फिर उसको ऑपरेट करना अच्छी बात नहीं है। के लिए वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि जो ये एग्रीवेट कर देगी ड्राई आई सिंड्रोम को, ठीक है, और उसमें फिर मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि हमें अगर इफ वांट टू गो अंडरगो द रिफ्रैक्टिव सर्जरी तो हमें कॉन्टैक्ट लेंस का जो यूजेज है वो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स पहले छोड़ देना चाहिए। ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो अभी नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, अगर कोई लेंस यूज़ कर रहा है उसका प्रोग्राम है सर्जरी कराने का, तो 3 से 6 महीने पहले जी जनाब आप बल्कि अभी छोड़ दें अगर आपने 6 महीने बाद करवाना। ठीक, अच्छा, आपने कहा फिर वही पहुंच गए हम लोग, दोनों आंखों की बात होगी। अब मैं सेटिस्फाई हो गया क्योंकि आपने 4-5 बार बोल दिया कि जी कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, दोनों आंखों का इकट्ठा आप लोग करेंगे। अच्छा, दोनों आंखों का जो इकट्ठा ऑपरेशन होता है तो आपने कहा कि तकरीबन 48 आवर्स के बाद एवरीथिंग, तो 48 आवर्स तक क्या होगा? सर 48 आवर्स तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली होता ही है कि पेशेंट ये समझता है कि ये सर्जरी के बाद, शायद जिस तरह मोतिये की सर्जरी के बाद हम आंख को बंद कर देते हैं, हम आंख को बंद कर देते हैं, मगर इट्स नॉट लाइक दैट। ये नॉर्मल है, आप बिल्कुल प्रीटी नॉर्मल है, घूम फिर रहे हैं, बस बिल्कुल घूम फिर रहे हैं, आप अपने रूटीन के काम कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा रेस्ट करें तो बेटर। आप 48 आवर्स तक रेस्ट कर लें। उसके अलावा जो दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी वीएन ब्लर होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ओरिजिनल वीएन अगर आप फेमटोलेसिक कराते हैं तो इट टेक्स लाइक 48 आवर्स के आप अपनी ओरिजिनल वीएन जो आपको नेचुरल वीएन दोबारा मिल जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा हमने प्रोग्राम में लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर अली वकास अकरम की। डॉक्टर साहब जो हैं आई सर्जन हैं और डॉक्टर साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम गुफ्तगू हमारी चल रही है रिफ्रैक्टिव सर्जरी के सिलसिले में, जो कि की जाती है अगर आपकी दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर है, उसकी लेज़र ऑपरेशन होता है, बड़ा सेफ ऑपरेशन होता है, वो करके आपकी दूर की जो आई साइट की कमज़ोरी है उसको दूर किया जा सकता है। इस पर बात चल रही है, लाइव हैं, आपको कोई सवाल होता है कॉल करें, छोटा सा वक्फा लेंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अली वकास अकरम हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो आई सर्जन हैं और डॉक्टर साहब से हमारी बड़ी अहम इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है कि जनाब अगर आपकी दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर है और आपने एनके लगाई हुई हैं और आप एनके उतारना चाहते हैं, वो एस्थेटिक रीजंस की वजह से भी होती हैं कि जी लोग कहते हैं यार ऐनक नहीं पसंद मुझे। दूसरा फिर उसके अलावा कुछ लोग तंग भी होते हैं कि यार क्या ऐनक हर जगह लेके जाना, फिर ऐनक गुम गई तो तब उसका प्रॉब्लम। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत कमज़ोर होती है, तो वो बेचारे जो हैं वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी ज़िंदगी जो है वो ऐनक पे डिपेंड करती है और कोई उनकी ऐनक उठा के ले जाए तो बस वो जो है बेसिकली एक किस्म के हैंडीकैप होकर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बार बार बताया कि जनाब इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर,
कोई इसमें परेशानी की चीज़ नहीं है, कोई वो लेज़र वाला जो फिल्मों में हम कॉन्सेप्ट देखते थे वो नहीं है कि जी लेज़र एक चलेगी रेड कलर की और वो सुराख कर देगी, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल्ड लेज़र डिवाइसेस हैं जो कि आप हर फील्ड में चल रही हैं। आप स्किन को देख लें, हेयर के लिए, और हर जगह पर लेज़र ये इस्तेमाल हो रही है। मज़ीद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आपको कोई सवाल है तो कॉल करें 0512321200 और 0512321203 और जो है अपना सवाल पूछें अगर आई साइट के सिलसिले में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जनाब जो है आंख पे पट्टी नहीं लगेगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, इसमें ये होता है नॉर्मली पेशेंट का एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जिस तरह हम सफ़ेद मोती का ऑपरेशन करते हैं तो कुछ देर के लिए हम बैंडेज लगा देते हैं, आंख को बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो आंख के अंदर ना आ जाएंगे, इन्फेक्टिव कॉज कोई ना हो ऐसी आंख के अंदर जिसमें पेशेंट को बाद में कोई परेशानी का मामला। बिल्कुल ठीक, सही है। तो उस इफ़ यू कैन टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव सर्जरी, तो सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें यू कैन सी द वेरी नेक्स्ट मिनट आपको नजर आना शुरू हो जाता है, इट्स अ बिट ब्लर, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता है और वो ब्लरिंग जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। विद इन 48 आवर्स, अगर हम फेम्टोलैसिक की बात करें तो विद इन 48 आवर्स यू आर प्रीटी क्लियर, जबरदस्त, आप कंफर्टेबली देख सकते हैं, आप अपनी पुरानी नेचुरल जो विजन है उसमें तकरीबन वापस आ जाते हैं। मगर अगर हम पीआरके या ट्रांस पीआरके की बात करें तो क्योंकि उसमें हमने एपिथेलियम को ब्लेड किया होता है, उतारा होता है ऊपर से, ठीक है, तो जब तक उसकी रीग्रोथ नहीं होती वापस और दोबारा इट विल टेक एटलीस्ट 15 डेज कि हम अपनी प्रॉपर विजन में जो है ना दोबारा वापस चले जाएं। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो इसका मतलब फेम्टोलेसिक पे ही जाएं। जी जी, फेम्टोलेसिक पे जाएं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है, ये कॉस्ट दोनों की डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट हैं, क्राइटेरिया डिफरेंट हैं, जिसके मुताबिक हम इसको जो है ना, ठीक है, लेकिन दोनों सेफ हैं, दोनों सेकंड में भी कोई ऐसा इशू नहीं है, नॉट एट ऑल, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो डॉक्टर बड़ा आपने क्लियर कर दिया कि भाई कोई इसमें सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, 48 आवर्स के अंदर सारी चीज़ें वापस आप देख सकते हैं और सारा कुछ। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? क्या कुछ अरसे बाद कितना अरसा चलती है लेज़र ये? सर नॉर्मली मैं तो ये कहूँगा इट्स लाइफ टाइम। अच्छा, गुड। अगर कोई डिजनरेशन ना हो, आपके कॉर्नियल सरफेस डिजनरेशन हो, कॉर्नियल सरफेस डिजीज ना हो, या कोई पैथोलॉजी ना हो, तो इट इज लाइफ टाइम नॉर्मली पेशेंट्स के। एक दफ़ा आपने ऐनक को तुरवा ली है, आपकी नज़र स्टेबल आ रही है फॉर एटलीस्ट 6 months, नॉर्मली इट डजंट चेंजेस आफ्टर द रिफ्रैक्टिव सर्जरी। थोड़ी सी अगर मिनिमल सी चेंज हो 0.25 या 0.50 तो दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये बड़ी प्रिसाइज सर्जरी होती है एंड दैट इज वेरी कंट्रोल्ड सर्जरी, जिसको हम कंप्लीट मेजर करके, कंप्लीट मेजरमेंट्स पहले करके, उसके अलावा स्कैन सारे देख के फिर हम परफॉर्म करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आई साइट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आप लोग ये लेजर्स यूज़ कर रहे हैं? कोई और ऐसी प्रॉब्लम्स? नॉर्मली तो जो लेजर्स हैं आँख में डिफरेंट किस्म के लेजर्स हैं जो हम करते हैं। अगर नॉर्मली जो पेशेंट ये कहते हैं जी हमने लेज़र करवाया, तो हमारी आंखों में इतनी डिफरेंट किस्म के लेजर्स हैं, यू कांट एक्चुअली क्वांटिफाई कि कौन सा लेज़र उसने जो है ना वो कराया। इसमें बेसिकली जो सफ़ेद मोती का ऑपरेशन करते हैं वो भी हम लेज़र से करते हैं, ठीक है। वो दैट इज़ एन अल्ट्रासोनिक लेज़र, मतलब अल्ट्रासाउंड सोनिक एनर्जी से हम जो आंख का सफ़ेद मोती है उसको खा लेते हैं। ज़बरदस्त। और फेकोमल्सिफिकेशन इज़ द प्रोसीजर, ठीक। और इसमें यानी कोई बेसिकली कट या कोई ब्लेड ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हो रही? नॉट एट ऑल। वो वक्त पुराना या दौर पुराने थे जिसके अंदर हम एक इंसिजन देते थे, इंसिजन दे के अभी भी होता है कुछ स्टेजेस के अंदर जब मोतिया बिल्कुल पक जाता है, और स्पेशल केसेस है ना, वो तो रेयर केसेस के अंदर जब पके हुए मोतिये के अंदर कभी कभी वो लेजर काम नहीं करती, ठीक है। इसलिए नॉर्मली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि व्हेन द विजन स्टार्ट्स गेट ब्लरी, तो यू मस्ट कंसल्ट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ताकि उसको हम उस स्टेज पे ना लेके जाएं। अच्छा, पहले तो ये कहते हैं जी पकने दो फिर करेंगे। नहीं सर, अब जो क्राइटेरिया है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। अगर आपको अपने डेली रूटीन रोजमर्रा के कामों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं आपके विजन में मोतिये की वजह से, देन यू मस्ट गो फॉर अ कैटरेक्ट सर्जरी, किसी भी टाइम जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जितनी अर्ली स्टेज के ऊपर आप उससे अपनी जान छुड़वा लेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आप पेशेंट फील करता है बाद में, क्योंकि मोतिया जितना ज़्यादा पक जाता है उसकी कॉम्प्लिकेशन उतनी ज़्यादा बन जाती है कि अक्सर जो सफ़ेद मोती है वो पक के काले मोतिये की तरफ चला जाता है, और वो भी बिल्कुल दैट इज अ परमानेंट ब्लाइंडनेस। इवन इफ यू रिमूव द कैटरेक्ट द पेशेंट हैज गॉन ब्लाइंड, तो इट इज अ वेरी पेनफुल ब्लाइंडनेस इवन, आई मस्ट से। अच्छा, लेकिन ये बड़ी डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग है कि अभी भी बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ कि वो कहते हैं जी अभी टाइम है, पकने दो मोतिया को। इसमें देयर इज अ मतलब आई मस्ट से कि एक ब्लेसिंग भी है कि अल्लाह ताला ने 2 आंखें बनाई हुई, ठीक है। मगर ये थोड़ी सी मिसयूज़ इस तरह हो जाती है कि नॉर्मली पेशेंट को दूसरी आंख से नज़र आ रहा होता है। जब पेशेंट को दूसरी आंख से नज़र आ रहा होता है, ही डजंट एक्चुअली फील कि क्या जो है ना वो प्रोमिनेंस है उस आंख की जिसके अंदर सफ़ेद मोतिया बन चुका है। नॉर्मली हमारे सबब्स के अंदर या मतलब हमारा जो
विलेजेस हैं नॉर्मली, यहाँ पे लोग दे आर बिट रिलक्टेंट गोइंग टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या शायद वहाँ पे उस लेवल की फैसिलिटीज भी नहीं है, और सर्जरी तो फिर वैसे ही लोग भागते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि फिर नॉर्मली जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब मोतिया बिल्कुल पक जाता है और जब पेनफुल हो जाता है, वो नॉर्मली पेशेंट तब प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास, और फिर दैट इज चैलेंजिंग केस है। और उसमें फिर ये है कि वी नॉर्मली ट्राई टू सेव द साइट ऑफ द पेशेंट, मगर कुछ स्टेजेस के अंदर हम नज़र को उतना नहीं बचा सकते, क्योंकि काले मोतिये की प्रेशर की वजह से जो नज़र पीछे जा चुकी होती है काले मोतिये की वजह से, वो वापस नहीं आती। वेरी सैड, क्योंकि अभी भी लोग इस पे बिलीव करते हैं कि जी अभी थोड़ा टाइम है, अभी जल्दी वो है। आप एक स्टेज तक उसको रोक सकते हैं, वो तो आप बताएंगे ना, वो स्टेज तक हम उसको रोक सकते हैं, मगर ये है कि जब आपकी वीएन ब्लरी हो तो यू मस्ट कंसल्ट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि वो दूसरी आंख देख रही होती है, काम चला रही होती है, तो एक तो पता भी नहीं कभी कभार चलता, और दूसरा लोग कहते हैं भाई ठीक है अभी चल रहा है काम। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली लोगों का क्राइटेरिया ये है हमारे मतलब एंडोबाक में कि जब तक काम चल रहा है इसको घसीटा जाए, जब तक रुकेगी नहीं गाड़ी, रुकेगी नहीं, मगर वो रुकते रुकते जो है कुछ ना कुछ पंक्चर कर जाती है, सारी बात है। ठीक है, और उसमें ये है कि दैट इज अ परमानेंट लॉस। बिल्कुल, अगर काले मोतिये की तरफ आप चले जाएं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। ठीक है। और ये आगाही पेशेंट्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि जब उनकी वीएन ब्लरी स्टार्ट हो तो देन दे मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, ताकि जो भी अगर जिस भी स्टेज के ऊपर है पेशेंट को एक तो गाइडेंस भी मिलती रहेगी कि किस स्टेज तक वो वेट कर सकते हैं और किस स्टेज पे ही मस्ट गो फॉर अ सर्जरी। सही। अच्छा, आपने ये भी कहा कि अगर बहुत ज़्यादा आप डिले करेंगे तो सफ़ेद मोतिया काले मोतिये की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने कभी नहीं सुनी थी ऐसा। वो लोग कहते थे वेट कर लें, फिर ये तो कभी भी नहीं सुना था कि जी बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो आप काले मोतिये की तरफ चले जाते हैं। तो तो बहुत खतरनाक चीज़ है, बेचारे लोग आईसाइट, जो काला मोतिया तो एक ब्लाइंडनेस है। बिल्कुल जी, इट्स मतलब इसमें काले मोतिये का मसला ये है कि जो एक दफ़ा वीएल आपका लॉस हो जाता है, इट इज़ इररिकवरेबल। अच्छा, इट इज़ इररिकवरेबल। The loss once it's done तो you can't recover it। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी लिमिटेशंस हैं कि मसलन जैसे हमारे फॉर एग्जांपल फौजी भाई हैं या पुलिस वाले हैं, उनकी ड्यूटीज़ उनकी रूटीन ऐसे होती हैं, एक्सीडेंट छोटे मोटे होते रहना, और तो वो उसमें कोई ऐसा इशू है कि उनको आप कहेंगे जी आप लेज़र नहीं करवा सकते? ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है। नॉर्मली पेशेंट ऐसा है कि जिसको मतलब देयर इज़ अ रिस्क के उसको कुछ चोट लग सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपका जो आँख का सामने वाला पर्दा है कॉर्निया, इट्स वेरी सेंसिटिव। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स को वी नॉर्मली एडवाइज नॉट टू गो फॉर दिस सर्जरी। करवा भी लेते हैं लोग, जो लोग जनरली मतलब ऑन फील्ड ड्यूटी नहीं है, देन दे कैन गो फॉर इट। जो केयरफुल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, दे कैन गो थ्रू दिस प्रोसीजर। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो करवा नहीं सकते। मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो आर्मी पर्सनल्स भी हैं, दे हैव गॉन थ्रू इट और दे आर प्रीटी हैप्पी। अच्छा, लेकिन मैं अगर इस एस्पेक्ट से बात करें कि जैसे मट्टी शट्टी जाना आंख में या इन चीज़ों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता? अगर तो पोस्ट ऑपरेटिवली हम बात करें लेजर की, तो उसमें तो हमें केयर करनी पड़ती है फॉर द 2 वीक्स। हाँ, वो 2 वीक्स तो हो गए, ठीक है। उसके बाद आप जो मर्जी करें, यू कैन डू योर रूटीन थिंग्स, इट्स प्रीटी नॉर्मल। ये ऐसे सर, ये बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये लेजर होता ही है कि जो आपकी आंख के सामने वाली सरफेस है जिसको कॉर्निया कहते हैं, हम उसका एक पोर्शन को अब्लेड कर देते हैं, ठीक है, तराश देते हैं उस नंबर के मुताबिक। ठीक है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल चीज़ ही रहती है, उसमें कोई अनॉमली नहीं आती, नहीं आती, कोई चीज़ अटैच नहीं की, कोई चीज़ निकाली नहीं है, ना हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली है। नॉन पेशेंट हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर साहब आपने लेंस डाला है आँख के अंदर? ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद भी। तो अगर हमने रिफ्रैक्टिव सर्जरी में लेंस ही डालना है आँख में तो देयर इज़ नो यूज़। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें जो नंबर्स हैं, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है कि हम -12 से ज़्यादा नॉर्मली नहीं करते अगर हमें थिकनेस ज़्यादा ना दे, या +6 से ज़्यादा जो हाई मायोप्स हैं या हाई हाइपरोप्स हैं, उसमें हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी फिर अवॉइड करते हैं। वो तो आप लोग बता देंगे जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। मजीद बात करेंगे डॉक्टर, कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं। जी अली हैदर लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिएगा। डॉक्टर साहब, मैं जब टट्टी करता हूँ ना तो मुझे नजर नहीं आता। क्या करते हैं? सॉरी, टट्टी। माजरत के साथ डॉक्टर साहब, ऐसी कॉल्स भी कभी कभार आ जाती हैं हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने बता दिया कि जनाब ये जो इस तरह के प्रोफेशंस के लोग हैं ये भी जो है मसलन करवा सकते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने ये भी बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की लेज़र सर्जरीज़ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ, जैसे ये आपने सफ़ेद मोतिया का बताया, और कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें लेज़र यूज़ कर रहे होते हैं? बिल्कुल जी,
हम लेज़र यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम सफ़ेद मोती का ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद कभी कभी जो हम लेंथ रखते हैं उसके पीछे एक झिल्ली आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से कभी पेशेंट जिसकी सफ़ेद मोती की सर्जरी हुई होती है साल 2 साल 4 5 साल पहले या 10 साल पहले, वो आके कंप्लेन करता है डॉक्टर साहब पहले तो नज़र बहुत अच्छा आता था, ठीक है, अब जाला सा महसूस करते हैं। अच्छा। उसको साफ करने के लिए एक लेज़र है दैट इज नोन एज YAG लेज़र, अच्छा, ठीक है, उसकी मदद से हम उस जाले को साफ कर देते हैं, ठीक है, और दोबारा पेशेंट को अपनी जो नज़र रीगेन कर लेता है जो पहले की तरह होती थी। जाले की वजह से जो उसकी नज़र रुकी होती है ठीक है, वो दोबारा वापस आ जाती है। सही, ज़बरदस्त। कुछ लोगों की आंखों में हम कहते हैं कि जी खुश्क रहती हैं आंखें, उसके लिए भी कोई सर्जरी की जरूरत होती है या नहीं? वो एक नॉर्मल चीज़ है? दैट इज द ड्राई आई सिंड्रोम, वो उसकी कॉजेज होती हैं डिफरेंट, वो टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसके अलावा आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके अलावा आपकी ग्लैंड की फंक्शनिंग है, ठीक है, ग्लैंड की, उस पे ये डिफरेंट वजूहात हैं जिस पे वो है। ठीक है, मजीद बात करेंगे डॉक्टर, कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें, कौन बात करें? जी मैं आमिर रशीद बात कर रहा हूँ, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर मेरी एक आंख का ऑपरेशन हुआ था और ये मोतिया आ गया था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने सफा इंटरनेशनल से ऑपरेट कराया था और नजर तो बिल्कुल ठीक होगी माशाल्लाह, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद डॉक्टर साहब इसमें एक आंख में ना सर्कल से आने शुरू हो गए, जैसे मैं क्रिस्टल आसमान की तरफ देखता हूँ तो छोटे छोटे सर्कल आते हैं। फिर मैंने उन्हीं डॉक्टर साहब से रुजू किया और उन्होंने मुझे नीवी नेक कोई ड्रॉप्स हैं वो दिए कि आप 2-3 महीने इसको यूज करें और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक वो फर्क कोई नहीं पड़ा। अगर मैं रूम में बैठूं तो मुझे कोई सर्कल नजर नहीं आते, और जब मैं ड्राइव के लिए बाहर जाऊं या क्रिस्टल क्लियर आसमान की तरफ देखूं तो फिर मुझे वो सर्कल नजर आते हैं। तो आया ये इसी ड्रॉप से ठीक होगा या इसका कोई और भी हल है डॉक्टर साहब? सही, को पूछना चाहेंगे हमसे? ये सर आपको कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ही फील होना शुरू है या उससे पहले भी आपको फील होता था? नहीं, ये सर्जरी के बाद ही हुआ है। बिल्कुल सर्जरी 1 साल तक तो बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन ड्राइव करते हुए मुझे एकदम से ऐसे जैसे छोटे छोटे सर्कल्स आ गए आंख में। बिल्कुल ठीक। तो फिर जी, तो वो जिन डॉक्टर साहब ने किया उनके पास में गया, डॉक्टर फारूक है उधर हेड ऑफ डिपार्टमेंट शफा इंटरनेशनल में, उन्होंने ऑपरेट किया था। तो उन्होंने कहा इसका यही हल है। मैंने आंख देखी, आंख ठीक है, इसकी जो झिल्ली है उसका वो कुछ जेल होता है, वो कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। तो आप ये ड्रॉप डालेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करें, जरूर सुनिएगा डॉक्टर। जी मोहतरम, ये जो बात बता रहे हैं ये हमारी ज़ुबान में इसको PVD कहते हैं, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। ठीक है, नॉर्मली पेशेंट जब देख रहा होता है एक क्लोज इन्वायरमेंट में तो ही डजंट फील एनी प्रॉब्लम, मगर जब वो ओपन एयर में जाता है, खुले आसमान को देखते हैं, किसी भी ओपन एयर के अंदर ड्राइव करते हुए जब उसका विजन एक एक्सटेंट से ज़्यादा होता है तो उसको अपनी आंख के अंदर कोई चीज़ उड़ती फिरती नज़र आती है। ठीक है, वो बेसिकली होता है, ये हमारी आंख के अंदर अल्लाह ताला ने एक जेली बनाई है दैट इज़ नोन एज विट्रस। तो उसका एक फेस जो है वो डिटैच हो जाता है, वो डिटैच होके आपके आंख के पर्दे पे फिरता रहता है। अच्छा, जब वो मूव कर रहा होता है आंख के पर्दे के अंदर, ये ओल्ड एज के अंदर नॉर्मली होता है, ठीक है, या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें नॉर्मली हम जो पेशेंट को कहते हैं नेवानेक जो ड्रॉप वो यूज़ कर रहे हैं दैट आर प्रीटी गुड। ये ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर साहब ने इनका किया है दैट इज़ फाइन। अच्छा, अगर इसमें ये देखना पड़ता है कि उसका कोई टैग रिमेनिंग तो नहीं है, तो उसके लिए हमें पेशेंट की आंख का पर्दा उन्होंने ज़रूर एग्जामिन करके इनको ड्रॉप्स दिए होंगे, एक दफ़ा दोबारा एग्जामिन कर लेना चाहिए और ना सेफर हैंड जी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। हमें इनका एक टेस्ट है OCT ऑक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, वो कर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि आंख का पर्दा इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। और तीसरा जो उसमें होता है, इसमें एक रीश्योरेंस होती है, पेशेंट को ये बताया जाता है कि उस जो भी आपको चीज़ उठती नज़र आती है, सर्कल्स हैं कोई भी चीज़, उस पर फोकस ना करें, क्योंकि जितना आप उसको फोकस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो बढ़ जाता है। और अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट भी होता है, वो भी कम हो जाएगा, इम्प्रूव हो सही। डॉक्टर मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने हैं डॉक्टर अली वकास अकरम की, और डॉक्टर साहब जो हैं वो आई सर्जन है। माज़रत के साथ टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ ये हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन जो है हमारा बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया है। आपको शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत से सवालात आपसे पूछे, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी। ये वो सवालात थे जो कि वाकई हर किसी के जहन में होते हैं, और
क्लियर हो गई चीज़ें कि जी डेंजरस नहीं है, 48 आवर्स का आपने विंडो बता दिया। लेंस वाले जो हैं वो 4-5 महीने पहले से जो है लेंस उतार दें अगर उन्होंने ऑपरेशन करवाना है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ में, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अली वकास अकरम की। डॉक्टर साहब आई सर्जन है। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी जो है उसके बारे में बात की। आई होप आज की गुफ्तगू आप लोगों को मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह कल फिर एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर अली वकास अकरम को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।